आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें हम 1 से लेकर 35 वचन तक आज अध्ययन करेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा। और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला न होगा।
तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बेल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गदहा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। इस भाग को पढ़ने के बाद दूसरे वचन को पढ़ के हमें समझ में आता है कि मूसा ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज्ञाकारिता परमेश्वर का आशीष प्राप्त करने की कुंजी है। परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का तात्पर्य विनम्रता पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करना है। आज्ञाकारिता का अर्थ है अनुष्ठानों नियमों का पालन करना। तो हमें आज्ञाकारिता क्यों चुननी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमें प्राप्त होगा। आज्ञाकारिता बलिदानों से बेहतर, ऐसा पहले शमूएल की पत्री में लिखा हुआ है और दूसरे पत्रस की पत्री में लिखा है कि हम सभी को यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए चुना गया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में कुछ आज्ञाकारिता का उल्लेख है, जैसे कि इस अध्याय में लिखा है कि दृढ़ बने रहने की आज्ञा का पालन करना। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि बिना शर्त आज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय में है कि विश्वास योग्य आज्ञाकारिता। इसी अध्याय में है पूर्ण आज्ञाकारिता। यशायाह की पुस्तक में खुशी से आज्ञाकारिता के बारे में बात है। तो हमारी आज्ञाकारिता का कारण और प्रभाव दो विपरीतताओं पर निर्भर करता है, मतलब हम मसीह की या शैतान की आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारिता भय या विश्वास से हो सकती है, ऐसा रोमियो की पत्री में लिखा है। और उसी पत्री में लिखा है कि आज्ञाकारिता हमें पाप या धार्मिकता की ओर ले जा सकती है। जब हम विनम्र होते हैं तो आज्ञाकारिता आसान हो जाती है। आइए हम आज्ञाकारिता के सही परिणाम के लिए सही व्यक्ति और सही कारण चुनें। परमेश्वर की आज्ञाकारिता से धार्मिकता प्राप्त होती है और शैतान की आज्ञाकारिता का परिणाम पाप होता है। आज्ञाकारिता भय या फिर विश्वास के कारण हो सकती है। तीसरे और चौथे वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के वादे आमतौर पर एक शर्त के साथ आते हैं कि यदि तुम परिश्रम पूर्वक अपने परमेश्वरी यहोवा की बात सुनते और इसका पालन करते हो, और यदि तुम अपने परमेश्वरी यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हो और उसके मार्गों पर चलते हो, तो सभी आशीषें तुम्हें मिलेगी और तुम उन्हें प्राप्त करोगे। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप को एक शाप के अधीन रखते हैं, जिसमें हर तरह के कष्ट शामिल है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उनकी आशीष के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें या कहीं पे भी जाए। जब आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप न केवल उनका आशीष प्राप्त करेंगे, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम का अनुभव भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।